इस वक्त मैं नाले सिंध पर मौजूद हूँ और नाले सिंध के दोनों अतराफ अगर आपको ये तस्वीरें दिखाऊँ, ये बिल्कुल डरावनी तस्वीरें हैं। नाले सिंध की जो खूबी है वो यहाँ की कुछ चीज़ों की वजह से है, जिनमें खुसूसन जो यहाँ का ट्राउट फिश है उसकी वजह से। और नाले सिंध में हमने सुबह से लगातार देखा कि ट्राउट मछलियाँ जो है वो लाखों की तादाद में इस वक्त मरी हुई पाई जा रही है। और मेरे सहयोगी हादी हिदायत भी सुबह से इस चीज़ को देख रहे हैं। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा अरसा हुआ और इन्होंने सुबह भी यहाँ से रिपोर्टिंग की थी। हादी, पहले तो ये बड़ी दुख की बात है कि नाले सिंध में हमने इस तरीके की तस्वीरें बार बार देखी है, चाहे वो हम हायन की बात करें, कंगन की बात करें, मामर की बात करें, जगह जगह पे। और ये स्पॉट जो है हमने तीसरी बार दिखाया हुआ है। सुबह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं, इंतज़ामिया से आपने किसी को देखा सुबह से? देखिए, बड़ी दुख और दर्द के साथ कहना पड़ता है कि अगर एक सहाफ़ी, एक सोशल एक्टिविस्ट या यहाँ के मकामी लोग पिछले 3 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, एटलीस्ट डिपार्टमेंट के किसी मुलाजिम को तो यहाँ पर होना चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था। जनाब, हमने ये कार्रवाई की या हम कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं, तो वो उनको कहना चाहिए था। लेकिन बड़े दुख और दर्द के साथ कहना पड़ता है, एक साइड से जहाँ डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है कि 120 साल के बाद हम यहाँ पर जो ट्राउट मछलियाँ हैं, उनके जो आइड ओवा एग्स हैं, उनको यहाँ पर तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो है उन्होंने नाले लिदर में, नाले सिंध में, और उसके साथ साथ अगर हम सुखनाग नाले की बात करें, वहाँ पर उन्होंने इसको डाला। लेकिन उसके साथ साथ इनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर आपने 3 लाख से ज़्यादा जो एग्स हैं उनको आपने इसमें डाला था लास्ट ईयर, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए अगर आपने मुलाजमिन रखे, तो वो मुलाजमिन है कहाँ? ये तो बड़े दुख और दर्द के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन मुझे सुबह तकरीबन 7 बजे इरशाद कॉल आई थी, और 7 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है तकरीबन 100 या 150 ऐसी फैमिलीज होगी जिन्होंने 10-10, 15-15 किलो, 5-5 किलो मिनिमम जो है उन्होंने फिशेज यहाँ से ठेले भर के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट के मुलाजमिन है कहाँ? डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस गफलत शारी से जो है उनको जागना चाहिए, और खुसूसन जो इस एरिया के, क्योंकि ये वाला वो पोर्शन है, ये वाला वो स्पॉट है जहाँ लास्ट ईयर भी इरशाद हमने लाइव किया था, आपने भी लाइव किया था, मैंने भी लाइव किया था, बाकी जो हमारे सहयोगी है उन्होंने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी कि जनाब यहाँ पर इलीगल फिशिंग जो है वो हो रही है। और उसके साथ साथ कई ऐसे भी तरह तरह के जो स्पॉट्स है जिसमें आपने कहा कि हायन का मकाम है, सुंबल का मकाम है, जहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल करके, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके न सिर्फ ट्राउट मछलियाँ बल्कि बाकी जो जीवजात इस नाले सिंध के अंदर या इस पानी के अंदर रहते हैं उनका भी नाहक कत्ल किया गया था। इससे पहले भी कत्ल हुआ, आज भी कत्ल इनका जो है यहाँ पर किया गया। और फ्यूचर में अगर इसी तरीके से डिपार्टमेंट रही तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये जो कुछ एलिमेंट्स हमारी सोसाइटी के अंदर है जो इन ब्लीचिंग पाउडर्स का और बाकी तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो फ्यूचर में भी करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करते ही नहीं। बिल्कुल हादी, जब हम जो है कार्रवाई की बात करते हैं, हमने इससे पहले भी जो है हायन से जब रिपोर्टिंग की थी तब हम पर सवाल खड़े हुए थे कि ये जी आपने गलत दिखाया, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे पूरी सबूत पकड़े गए, जिसका ब्लीचिंग पाउडर का बैग भी पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई हुई या नहीं ज़मीनी सतह पे हमने नहीं देखी। आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है ज़मीनी सतह पे आम लोगों को दिखानी चाहिए कि इसके बाद इस पर किस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा सकती ताकि लोगों को इबरत हासिल हो? देखिए, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। जिस तरीके से उस वक्त हमने वहाँ पर, उस वक्त के जो एडी थे उनको हमने उस वक्त वहाँ पर दिखाया था, और एक बैग ऑन स्पॉट हमने वहाँ पर पकड़ा था जिसमें पूरी तरीके से जो सीरियल नंबर है उस पर जो इनका अपना एक ब्लीचिंग पाउडर जो फैक्ट्री है वहाँ से किस फैक्ट्री से निकला था, और उसमें जो सीरियल नंबर्स वगैरह उनको दिए होते हैं वो वहाँ पर उसमें जो है लिखा हुआ था। और आसान था डिपार्टमेंट के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि ये किस फैक्ट्री से निकला है, किस डिपार्टमेंट के किस एरिया में जो है पीएचई के डिपार्टमेंट के किस इलाके में ये मौजूद था, और वहाँ से कैसे निकला और किसने निकाला, ये आसान था। लेकिन उसके बाद चलो हम मान लेते हैं आपने उस वक्त कार्रवाई की। कौन सी कार्रवाई की? जो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी आम इंसान को पता है, जिन्होंने उस वक्त वहाँ पर रिपोर्ट देखा था कि वहाँ पर जिस तरीके से जो ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल की गई थी, सबूत पकड़ के भी आप कौन सी कार्रवाई करते हैं वो ना हमें मालूम है, ना हम लोगों तक वो पहुंचा सकते हैं। आपको चाहिए, आपके डिपार्टमेंट को चाहिए, आप आइडेंटिफाई करें इन कल्प्रिट्स को, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। उसके साथ साथ आप सीसीटीवीज का इस्तेमाल का जो है सहारा लेकर, आप पुलिस का सहारा लें, आप बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट से आर्डर लें, और इन घरों के अंदर, इन एलिमेंट्स के घरों के अंदर आप सर्च करें, और उसके बाद देखें किस किस घर के अंदर फिशलियां हैं, उन सब को आप पकड़ें, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि लाखों की तादाद में, यहाँ पर हजारों की तादाद में छोटी छोटी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां तरस रही है पानी के एक एक बूंद के लिए, और वो मर चुकी है इस वक्त। और कई सारी ऐसी भी मछलियां हैं जो इस वक्त भी यहाँ पर तड़प रही है। और मैं दाद देना चाहूंगा यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट्स को, खुसूसन जो हमारे भी कुछ ऐसे जवान यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उन मछलियों को उठाकर, जहाँ पर कम पानी था, उन्होंने वहां से उठाकर उनको
बीच में जो जहाँ पर पानी ज़्यादा होती, पानी की सतह ज़्यादा है, वहाँ पर उन्होंने डाला। और उसके बाद अगर हम देख लेंगे ऐसे भी जवान हैं सोसाइटी के अंदर जो एक साइड से कत्ल करते हैं, दूसरे साइड से हमारे समाज के अंदर ऐसे भी जवान हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस वक्त भी यहाँ पर इकदाम उठा रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया अब कम से कम आखिरी बार एक लास्ट टाइम जो है एक ऐसी इबरतनाक सज़ा दें और आवाम तक वो सज़ा पहुँचाई जाए ताकि आवाम को भी मालूम हो ये सोच रहे ऐसी गलती करने को, उन्हें उससे पहले उसकी इबरत मिले। फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।